जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों खान सर का पॉकेट जीके समान ज्ञान उसी का हम वीडियो ला रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम आज विषय है, सब्जेक्ट है पॉलिटी है दोस्तों, जिसमें हम 6 चैप्टर आज पढ़ेंगे दोस्तों। कौन चैप्टर? 6 चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम है संघ है दोस्तों। जरूर से जरूर देख चैप्टर देखिए दोस्तों। 6 है चैप्टर 6, भाग 5 है दोस्तों। चैप्टर 6 भाग 5 यूनियन है दोस्तों, संघ है। आज हम संघ एक ही वीडियो में पूरा कराने वाले हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ थ्योरी पार्ट भी कराने वाले हैं। वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन आप लोग एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। जिसमें पहला है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का याद करने का देखिए ट्रिक दे रहे हो दोस्तों। पकनी पा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, बामन अनुच्छेद बामन। का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, अनुच्छेद 53। नी से हो जाएगा निर्वाचन, अनुच्छेद 54। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों कोका। को से हो जाएगा कोर्ट, अनुच्छेद 55। का से हो जाएगा कार्यालय, अनुच्छेद 56। दुआ दुआ से हो जाएगा अनुच्छेद 57। यो से हो जाएगा अनुच्छेद 58 योग्यता। दोबारा निर्वाचन, और हो जाएगा दसवां हो जाएगा तो दा से हो जाएगा दशा, अनुच्छेद 59। सा से हो जाएगा 60 शपथ। 61 से हो जाएगा महाभियोग, माँ से महाभियोग। इसका ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक बाद में देख लीजिएगा। बाकी थ्योरी पार्ट देखिए। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्रा के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख रूप से राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 53 में कार्यकाल का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएगा। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम। अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रिय मनी अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किसके द्वारा? गुप्त मतदान से होता है। एकल संक्रमक इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देता होता है दोस्तों। एकल और में सिंगल में अनुपातिक पद्धति में, इसके तहत एक राज्य के सभी विधायकों को मत का योग को बराबर करना एवं सभी सांसदों के मत मूल्य को बराबर करना, ये अनुपातिक पद्धति कहलाता है। प्रथम चरण का मतदान इसमें उम्मीदवारों की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। द्वितीय चरण, इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है, या प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद द्वितीय चरण होता है दोस्तों। बीबी गिरी ने निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतदान हुई थी। अप्रत्यक्ष मतदान, राष्ट्रपति निर्वाचित में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं दोस्तों। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा सदस्य तथा सभी राज्य 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। जिसमें देखिए मुख्यमंत्री जब विधान परिषद के सदस्य होंगे तो वह राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। 69वें संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी में विधान सभा का गठन किया गया था। 70वें संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। विधान मंडल कई प्रकार के होता है, एगो विधान परिषद, एगो विधान, जिसमें देखिए इसमें भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह पूरा राज्य में विधान परिषद नहीं, इसीलिए। अब देखिए संसद को भी 2 भागों में, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा। लोकसभा में 543 सीट हैं, राज्यसभा में 245 सीट हैं। 12 सदस्य मनोनीत नहीं इसमें है दोस्तों। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी विधानसभा
भी रहेगा। 2 राष्ट्रपति निर्वाचन कर लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हर साल 6 महीना के अंदर कर लिया जाता है। जैसे 1 एमएलए वोट का वैल्यू क्या होता है, 1 एमएलए वोट का वैल्यू क्या होता है, 1 एमएलए राज्य का जनसंख्या बटा राज्य का कुल एमएलए गुना 1000। एक संसद कैसे होता है, एक संसद का वोट वैल्यू कैसे होता है, 1 एमपी या 1 संसद, तो कुल एमएलए का वोट बराबर कुल निर्वाचित संसद मतलब 543 और 233 होता है, उसी से एमएलए बनता है। दोस्तों भारत में 28 राज्य का वोट मिलने पर एमएलए का कुल वोट 5,94,495 वोट आता है, जबकि कुल एमपी मतलब एमपी वोट मिलाकर 5,49,448 का लगभग आता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। कितना, 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। राष्ट्रपति का जमानत राशि, दोस्तों अब देखिए जमानत राशि क्या क्या चाहिए। तो चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत रूप में आरबीआई के पास रखनी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से कितना चाहिए, तो 15,000 रुपया। इससे राष्ट्रपति को 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति का जमानत राशि वापस नहीं मिलेगा। 1/6 भाग कहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए 90 वोट में 1/6 से 15 चक्का 90, 15 वोट से 14 वोट कम मिला तो मान लीजिए ये राशि नहीं मिलेगा। इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यह अपमान की स्थिति है, अपमान की भी स्थिति। अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। जमानत जब्त होने के बाद यह प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी भी हटा दिया जाएगा या पुनः चुनाव कराया जा सकता है। इसे कोटा बराबर होता है क्या दोस्तों, तो कोटा बराबर कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी प्लस 1, मतलब कुल वोट कितना 60 है, तो जमानत 1/60 का हो जाएगा 10 वोट। दोस्तों अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाए तो यह नया राष्ट्रपति 5 साल के पहले आता है या न बचे यह कार्यकाल के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। यह संविधान का सबसे छोटा है, यहाँ का संविधान सबसे छोटा है। दोस्तों अनुच्छेद 57, यह राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। अनुच्छेद 18, योग्यता, वे भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा में सदस्य बनाने की योग्यता होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अनुच्छेद 59, दशा क्या क्या शर्त होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, किसी की लाभ के पद पर ना होना चाहिए, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो, किसी के सदस्य भी ना हो। अधिक कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता को त्यागनी पड़ती है। नोट नंबर, सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। यह संसद के विधायक या मंत्री राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जनता का खाली सेवक होना चाहिए। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति के शपथ दिलाने के कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। इनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के 33 न्यायाधीश में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61, महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होगा। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत सी अधिकारियों पर लगाया जाता है, किंतु उसे संसद की कार्यवाही या महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। महाभियोग का प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। महाभियोग में विधानमंडल में कोई सदस्य भाग नहीं लेती है। महाभियोग में संसद के दोनों सदन निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का 3 कारण हैं। यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे, मंत्रिमंडल के सलाह को ना माने, तीसरा यह किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं तब लग सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जो सदन महाभियोग प्रारंभ करना चाहता है उसे अनुमति लेने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है। 1/4 मत मिलने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। पारित करने के बाद दूसरे सदन में 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाएगी। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बात रखने में सफल हो गए तो महाभियोग रद्द हो जाएगा, किंतु यह दूसरे सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करे तो राष्ट्रपति का पद महाभियोग लग जाएगा, राष्ट्रपति का पद हट जाएगा और 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति चुनाव होगा। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति चुनाव होगा। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त होता है। पहला, कार्यकाल को समाप्ति, महाभियोग, त्यागपत्र, मृत्यु एवं निर्वाचन या चिन्ह अवैध में। दोस्तों, कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वह राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचित ना हो जाए। शेष 4 परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जा सकता है। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई है, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। पहला है बीबी गिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जाकिर हुसैन के बाद आए हैं। मोहम्मद हिद्दालू 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बीबी गिरी के त्याग पत्र के कारण आए। मोहम्मद हिद्दुल्लू से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तीसरा, बीडी जाथा 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के बकरुद्दीन अली मोहम्मद की मृत्यु के कारण आए। यदि राष्ट्रपति निर्वाचित अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करती है बल्कि उसे मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न शक्तियां हैं: कार्यकारी की शक्ति, विधायकी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, विशेष शक्ति। दोस्तों, अब कार्यकारी शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, यूपीएससी, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रण, महालेख परीक्षक। दोस्तों, भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम और एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। जितना भी काम है भारत के राष्ट्रपति से किया जाता है। दूसरा, विधीय शक्ति, इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं या संसद के छात्रवासन तथा सत्र आहूत करते हैं या संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करे तब तक विधायक कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा के 2 एंग्लो इंडिया को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होता है, जो निरस्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 332। राज्य विधानसभा में SC या ST का आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। वित्तीय शक्ति, इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति में 500 करोड़ रुपया तक राशि का आकस्मिक निधि दे सकता है। संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना चाहिए। केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। मतलब केंद्र और राज्य के बीच टैक्स को बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। न्यायिक शक्ति, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमा करने के पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेती है। राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। देखो, क्षमा, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करते हैं तो उसे क्षमा कहते हैं। लघुकरण, इसमें राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बदल सकते हैं किंतु समय नहीं घटते हैं। फांसी के सजा को आजीवन कारावास
10 साल के कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास दे सकते हैं। मतलब लघुकरण मतलब कुछ छोटा सा कद मतलब दिन समय नहीं कर सकते हैं। इसको मान लीजिए फांसी, इसको हम क्या कर सकते हैं 10 साल के सजा दे सकते हैं साधारण। परिहार, इसमें राष्ट्रपति समय घटते हैं किंतु प्राकृतिक नहीं बदलते हैं। 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल के कठोरवास करवा सकते हैं। इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकती है। विराम, किसी बंदी या कैदी को यदि स्वस्थ अच्छी नहीं होती, इसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देती है किंतु उसे विराम, जिसे विराम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं विराम कहते हैं। प्रतिलंबन, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देती हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं, इसीलिए लगाया जाता है। कैदी दया याचक मर्सी अपील कर सकते हैं। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना का कोर्ट मार्शल कोर्ट दोनों की सजा माफ कर सकते हैं। राज्यपाल, अगला नोट पॉइंट है, राज्यपाल भी सजा माफ कर सकते हैं किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। सैन्य शक्ति, यह तीनों सेना की प्रधान होता है। यह किसी भी देश के युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। राजनीतिक शक्ति, यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है। विदेशी राजदूत को भारत में आने से अनुमति देता है, उसे राजनीतिक शक्ति कहते हैं। विदेश जाने वाले मंत्री या राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रीय आपत्ति, अनुच्छेद 352 में कहा गया कि जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए तो शस्त्र विद्रोह हो जाएगा। मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपत्ति की घोषणा करते हैं। यह घोषणा 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राष्ट्रीय आपत्ति के अनुमोदन मिलने जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया और लोकसभा पहले से ही भंग हो गया तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन कराएंगे। दोनों सदनों का अनुमोदन मिलने के बाद अब तक 6 माह तक लागू अनुमोदन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश के आपत्ति लागू कर देता तो इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपत्ति का प्रभाव, इस मूल अधिकारों स्थगित कर दिया जाएगा और देश में संघीय ढांचा प्रभावित हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में जब लागू होगा तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 19 में दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 359 के आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाएगा। 20 और 21 को छोड़कर राज्य सरकार के शक्ति विहीन हो जाएगी। संसद राज्य सूची में विषय में कानून बना सकते हैं किंतु इसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रहेगा। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपत्ति हो चुका है। पहला 1962 में हुआ था, दूसरा 1971 में, तीसरा आंतरिक 1975 में हुआ था आंतरिक अशांति। इसमें लोकसभा के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। राज्य आपत्ति या राष्ट्रीय शासन, अनुच्छेद 56 यहाँ तब तक लाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया कि राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करेगी। यदि अनुच्छेद 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल के सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उस राज्य में राजकीय आपत्ति लागू कर दिया जाएगा। राज्य आपत्ति के अनुमोदन संसद के दोनों सदन द्वारा 60 दिन के अंदर कराना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया तो लोकसभा पहले ही भंग हो जाएगा। नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन कराएंगे। संसद के दोनों सदन से अनुमोदन मिलने के बाद 6 महीना तक लागू रहेगा।
6 महीना अनुमोदन करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अपवाद के रूप में पंजाब में राजकीय आपदा 3 वर्ष तक अधिक लगा है। पहली बार राजकीय आपदा 1951 में लगा हुआ था। राजकीय आपदा का प्रभाव राज्य की सारी कार्यकालीन शक्ति राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाते हैं। राज्य के विधेयक शक्ति संसद के पास चली जाती है। राज्य के बजट संसद के प्रस्तुत करता है। राज्य के आपदा के दौरान हाईकोर्ट कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। वित्तीय आपदा अनुच्छेद 360 यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह अब तक लागू होते हैं या देश के वित्तीय स्थिति बहुत खराब होते हैं तब इसे मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं। संसद के दोनों सदन 60 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है तो राज्यसभा अनुमोदन कर दिया जाता और लोकसभा पहले से ही भंग नए लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि संसद इसे स्वयं ना हटा दें। अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात का प्रभाव राष्ट्रपति का वेतन को छोड़कर शेष सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन काट लिया जाते हैं। सरकारी खर्चे में कटौती कर ली जाती है। खाली बस राष्ट्रपति के वेतन छोड़कर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। टैक्स की कर सकता है, बढ़ा सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति आपदा अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपदा अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपदा अनुच्छेद 360। 30 दिन के अंदर 30 दिन में नई लोकसभा होना चाहिए। 60 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर नया लोकसभा होना चाहिए। 60 दिन के अंदर 30 दिन के बाद लोकसभा होना चाहिए। विधेयककारी शक्ति किसे कहते हैं? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार कराते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिपुंस होने पर अर्थात किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर करते हैं। जब लोकसभा किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। 30 दिन के भीतर उन्हें बहुमत सिद्ध कराने के कहा जाता है। वे 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिया तो वह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे, अन्यथा दोबारा चुनाव करा जाएगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति विधेयक को रोकने के लिए शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। अत्यंतकारी वीटो राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। इसे समाप्त कर दिया गया है। निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए विधेयक को लौटाती है तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तीसरा जैवी वीटो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे न ही पुनः विचार करे लौटाए बल्कि उसे अपने पास रखे तो उसे जैवी वीटो कहते हैं। डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जैवी वीटो के उपयोग किए थे। विशेष अधिकार शक्ति तो राष्ट्रपति दीवानी मुकदमे चलाया जा सकता है किंतु फौजदारी मुकदमे कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जा सकती है। फौजदारी मुकदमे कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाए जा सकते हैं अर्थात अनुच्छेद 14 के उल्लंघन हो सकता है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलपति होते हैं। अब देखिए भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1965 है। एकमात्र थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। इसके पूर्व पटना नगर पालिका चेयरमैन के पद पर भी आसीन थे। दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन बरसिंह वेटगिरी, मोहम्मद बिद्याल खान बराहगिरी, वैकटगिरी, मखदुद्दीन अली अहमद। टोटल मिला के कितने थे रहते हैं दोस्तों?
तो 15 भी राष्ट्रपति हो चुके हैं। कितना? 15। द्रौपदी मुर्मू तक अभी रहे हैं, 15वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों। अब देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए अनुच्छेद 73 से 70 के बारे में देखिए। इसका ट्रिक भी है दोस्तों। उसरा निकाय चूस, उसरा निकाय चूस, उसरा निकाय चूस, उसरा निकाय चूस, उससे हो जाएगा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। सात से होगा सभापति अनुच्छेद 64। राज से हो जाएगा राष्ट्रपति कार्यवाहिका अनुच्छेद 65। नी से हो जाएगा निर्वाचन अनुच्छेद 66। का से हो जाएगा कार्यपालिका अनुच्छेद 67। चू से हो जाएगा चुनाव अनुच्छेद 68। सात से होगा शपथ अनुच्छेद 69। अब देखिए उपराष्ट्रपति का पद का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का चर्चा यूएसए के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होता है किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। राज्यसभा का ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के अनुमति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करके किंतु इस दौरान वह सभापति का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 इसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद दोनों सदन के सभी सदस्य भागों लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या तो निर्वाचित। अगला पॉइंट हो जाएगा राज्य के विधान मंडल उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए निम्न योग्यता हैं। वे भारत के नागरिक हो, पागल या दिवाली ना हो, वे 35 वर्ष के होना चाहिए, कोई लाभ के पद या सरकारी नौकरी पर ना हो, 20 पछतावा का 20 अनुमादक होना चाहिए, 15,000 रुपया जमानत की राशि जमा करनी होगी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है किंतु ये उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचित नहीं होगा। वह अपने पद पर जब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होगा। 5 साल से पहले उपराष्ट्रपति का अविश्वास प्रस्तावना द्वारा हटाया जा सकता है। 5 साल से पहले भी। यह उपराष्ट्रपति का पद मुक्त करना, यह राज्यसभा का सभापति होता है। इसके कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा प्रारंभ हो सकता है। महाभियोग मत की आवश्यकता होगा, मतलब 25% हो लो तो मतलब हट सकता। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 मतलब 2/3 मत से पारित करना होता है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देता है तो लोकसभा में भेजने के लिए 14 दिन से पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वह अपने बात लोकसभा में रख सके। इसे लोकसभा में 2/3 मतलब 66 बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद हटा दिया जाता है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है दोस्तों। संसद को 2 भागों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 2/3 पारित करता है और राज्यसभा में 1/4 या 2/3 पारित होता है। प्रारंभ में यह भी पारित होता है दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव के यथाशीघ्र करा लेने चर्चा अर्थात इसे निश्चित सीमा नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाने का कार्य अनुच्छेद 69 में है। अनुच्छेद 70 वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाही राष्ट्रपति कर सकता है। इसे खराब स्वास्थ्य या अपहरण में स्थिति में। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसे पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा श्री बरगिरी वेंकट गिरी, चौथा श्री गोपाल स्वरूप पाठक, छठा श्री BD जयवती। कितने रह गए दोस्तों? 15 को रह गए हैं। अभी 16वां में है जगदीप धनखड़, जो 2022 में वर्तमान में है दोस्तों, जगदीप धनखड़ हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा अनुच्छेद 2 उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर मोहम्मद हमीद अंसारी लगातार 2 बार काल पूरा किए हैं। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों की सुप्रीम कोर्ट में सुलझाना जा सकता है। अनुच्छेद 72 इसे राष्ट्रपति का विभिन्न प्रकार की समान शक्ति हैं दोस्तों। अनुच्छेद 73 संघ के कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष अधीन प्रधानमंत्री कहलाता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध व्यवस्था, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। 81 दोस्तों 1881 ईस्वी में भारत में लॉर्ड कैनेडी ने विभागीय प्रणाली लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया और मंत्रियों को सौंप दिया गया। अब देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यह 4 प्रकार के मंत्रियों में बांटा गया है। एगो कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? यह किसी भी विभाग में सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग में सब फैसला लेने के लिए एक स्वतंत्र होता है दोस्तों, किसी पर डिपेंड नहीं होता। राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है और हर एक राज्य में नहीं होता है, एक राज्य में नहीं होता। जितने विभाग में होगा उतने ही राज्य मंत्री होगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उसी विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आते हैं तो पुनः ही राज्य मंत्री के रूप ले लेता है। उप मंत्री दोस्तों, उप मंत्री यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है। यह राज्य मंत्री के सहायता करता है। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंपा दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभारी कहते हैं। मंत्रिमंडल, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री प्रभार आते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में है, जो प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल दोनों अध्यक्ष होते हैं। वो सुपर कैबिनेट, अर्थशास्त्री के संस्थान ने योजना आयोग के सुपर कैबिनेट रहा है। किचन कैबिनेट, प्रधानमंत्री के सागे सब्जियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद में क्या रहता है? कैबिनेट रहते हैं, राज्य मंत्री या प्रभारी, उप मंत्री। और मंत्रिमंडल में, ये मंत्रिपरिषद में है, मंत्रिपरिषद में इसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री, बस 2 जगह रहते हैं MP में। मंत्रिपरिषद के विभाग वितरण PM के इच्छा अनुसार होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, जिसके कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। वह लोकसभा में बैठक कर सकता है, किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। अगला पॉइंट है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष MP होता है, PM होता है। PM की मृत्यु, त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग होते हैं तो नया PM पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होता है अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब तक 273 सीट
कम से कम पर न जाए, 273 सीट कम से कम न हो जाए। बहुमत सिद्ध कराने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया नया गठबंधन यूपीए कहलाता है। इसमें सहायक दल कितना था दोस्तों? कांग्रेस में बीएसपी जो यूपी से थे, एसपी यूपी से थे, आरजेडी बिहार से थे। इसे 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन राजग एनडीए कहलाता है। राजग या एनडीए कहलाता है। जो सहायक दल शिवसेना महाराष्ट्र के थे, अकाली दल पंजाब के, जेडीयू बिहार के, लोजपा बिहार के। एनडीए 2014 से 19 तक रहा और एनडीए 2 2019 से 24 तक रहा। तीसरा मोर्चा एनडीए को या यूपीए अलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा था दोस्तों। प्रधानमंत्री की शक्ति यह योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। पीएम या सीएजी मान्यवादी मंत्री आदि को नियुक्ति संबंधित सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। मार्लो नामक विद्वान ने पीएम समकक्ष के सबसे प्रथम कहा जाता है। म्यूर नामक विद्वान ने राजसूची जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहते हैं। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 मंथ के भीतर उसे संसद या सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब देखिए भारत का प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल। तो पहला वाले देख लेते हैं दोस्तों। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये कांग्रेस के थे। गुरजारी लाल नंदा, ये भी कांग्रेस के थे दोस्तों। श्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे, गुरजारी लाल नंदा। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रजीत सिंह, एस चंद्रशेखर। कितना रहे दोस्तों? 21वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2 बार बन गए हैं। एक बाद कौन थे? पहले थे मनमोहन सिंह थे दोस्तों। मनमोहन सिंह भी 2 बार प्रधानमंत्री बने। फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। अब देखिए उप प्रधानमंत्री, इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। जब प्रधानमंत्री भारत से बाहर होते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। अब जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो उसे गृह मंत्री देश को नियंत्रित करता है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। एक और सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण अडवाणी, 7 गो रहे दोस्तों। अब देखिए मान्यवादी, इस चर्चा अनुच्छेद 76 में यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि या अधिकारी कानून सलाहकार होते हैं। यह संसद का सदस्य नहीं होते हैं किंतु कार्यवाही के भाग लेते हैं। यह मतदान नहीं कर सकते हैं। यह पूर्णकालिक 5 वर्ष के नहीं होता, अपितु यह राष्ट्रपति का प्रयत्न इच्छानुसार होता है, जिसे कारण निजी व्यक्ति को मुकदमा लड़ सकते हैं दोस्तों। निजी व्यक्ति मुकदमा लड़ सकते हैं। इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है बल्कि प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को मान्यवादी लड़ता है। यह मुकदमे भारत को किसी भी न्यायालय में लड़ा सकते हैं क्योंकि इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है। इसे सोशलिस्ट जनरल सहायता कहते हैं। एसजी एडिशनल सोसाइटी जनरल सहायता देता है। वर्तमान में महानवादी आर.के. वेंकटरमन है दोस्तों, वेंकटरमन है। अनुच्छेद 77 है दोस्तों।
केंद्र सरकार कार्यों का संचालन की चर्चा जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है, वो राष्ट्रपति इनके कार्यों का आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। किसका अनुच्छेद 77? अनुच्छेद 78 में पीएम का कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। मतलब इसका काम है कि राष्ट्रपति को देना चाहिए जो मंत्री में हो रहा है। अब देखिए अस्मरणीय तथ्य मतलब नोट पॉइंट है दोस्तों। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसके कर्तव्य का निर्वाह उपराष्ट्रपति करेगा तथा अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तब राष्ट्रपति का दायित्व निर्वाहिक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसी भी विधायक पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह अंदर वापस होना आवश्यक है। जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गुण द्वारा किया जाता है जिससे संसद के दोनों सदन सभी सदस्य शामिल होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह जबकि उपराष्ट्रपति वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह हो गया है। उपराष्ट्रपति उसके पद से राज्यसभा के प्रस्तावक के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है उसका सदस्य न रहते हुए भी। भारत का मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं हुए ये मात्र 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जा सकता है तथा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। भारत के स्वतंत्र पश्चात मंत्रिमंडल में प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत सरकार को कानूनी विषय पर महान्यायवादी परामर्श देता है जो भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु देश से बाहर ताशकंद उज्बेकिस्तान में 1966 में हुई है। दोस्तों भारत के मान्यवादी राष्ट्रपति पश्चात अपना पद धारण करता है। भारत के मान्यवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है तथा वह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री बिहार राज्य से बने हैं। बाबू जगजीवन राम से लेकर लालू प्रसाद यादव कुल 8 लोग इस पद सुशोभित कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो इससे चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया जितना भी एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों संघ में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों जो हर एग्जाम के लिए प्रीवियस है। बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा हर एग्जाम के लिए होगा दोस्तों। साथ ही साथ चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। कितने बार हो जाएगा दोस्तों? तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी भी बार मतलब कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 788 दोस्तों। भारत के महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त की गई थी? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति हैं दोस्तों किसके हिस्सा है?
तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का एक हिस्सा है दोस्तों, संसद का एक हिस्सा है। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के होते हैं दोस्तों। किसके होते हैं? लोकसभा के। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकार संसद ना होते भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टानी जनरल दोस्तों, अल्टानी जनरल हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधे अथवा अपने अधीनता अधिकारियों द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन, जब आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 9 नंबर कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति होंगे? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है दोस्तों? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12वें क्रम के थे दोस्तों। कौन थे? 12वें क्रम के राष्ट्रपति। श्री मोहम्मद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक हैं? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13वें क्रमांक के थे दोस्तों। कैवें क्रमांक के? 13वें क्रमांक के। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार के होते हैं दोस्तों, केंद्रीय सरकार के। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 13 का 20 संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दी जा गई है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग के सुझाव पर दी गई दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे दोस्तों। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल हस्ताक्षर द्वारा किया जाता है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अटॉर्नी जनरल देता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। 19 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किससे निहित किया है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति से। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कब हुआ दोस्तों? कौन सा? तो 20 का हो जाएगा अनुच्छेद 352 में हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सकते हैं? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते, बाकी सब का सब अधिकार क्षमा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तत्काल की घोषणा भी कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होता है दोस्तों, क्या होता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति होता है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? कौन सा कथन असत्य है? तो 13 के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, एकदम गलत है दोस्तों, बाकी सब के सब सही हैं, ये गलत है दोस्तों। 3 नंबर, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देती है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है, राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च उच्च न्यायालय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसानी हुए थे दोस्तों? तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे दोस्तों, पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में कला क्रम अनुसार क्रम क्या थे दोस्तों? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वें क्रम के थे दोस्तों। कौन क्रम के? 11वें क्रम के। यदि भारत के राष्ट्रपति
के पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो तो भारत के राष्ट्रपति का नियुक्ति किया जा सकता है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल हो जाए तो कार्यकाल राष्ट्रपति कौन करेगा? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समय प्रधानमंत्री थे दोस्तों? तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, 1964 के समय थे। उस राज्य का नाम बताएं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार का। दोस्तों बिहार का हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक रहे थे। दोस्तों रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे कईवें क्रम के? तो 36 का हो जाएगा बी, 14वें क्रम के चुने गए थे। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। दोस्तों तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो 38 का हो जाएगा लोकसभा के सदस्य हो या ना हो, बाकी सब होना चाहिए। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, भारत राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री पी.ए. संगम थे। दोस्तों सी प्री। 40 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्ध न्याय प्रक्रिया है। दोस्तों अर्ध न्याय प्रक्रिया है। 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? 41 का हो जाएगा सी। दोस्तों संसद के सदनों का संदेश भेजना, संसद के सदनों का संदेश भेजना। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूची सम्मिलित है? दोस्तों राष्ट्रपति या चुनाव निकरण। तो हो जाएगा 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित थे, और 2 का बी का 4 हो जाएगा। दोस्तों बी का 4 जाकिर हुसैन पद धारण के मृत्यु हो गए थे, और सी के 3 हो जाएगा। दोस्तों सी के 2 हो जाएगा। पी.वी. गिरी द्वितीय वरीयत अब मतदान थे, और नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचित थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत सरकार का पद कानून सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो ऑप्शन नंबर 44 का डी हो जाएगा। ऑप्शन 44 का डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के संसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्तावत या प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा से। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा डी। दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाही सम्मिलित होने में किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों? 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल है। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? 49 का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी और किनकी नियुक्ति करता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दोस्तों इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें किसी भी नियुक्ति नहीं करता है। दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर में तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका पीडीएफ चाहते तो टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन पर जो जाए। आप लोग का दिन शुभ हो। दोस्तों देखिए 54 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिए आप लोग का दिन।